बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल दोम हिस्सा नज़म में से बिल्कुल आखिरी नज़म क़िताअत में से क़िता नंबर 1 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क़िता मुलाहिज़ा फरमाएं कि जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी, हर ज़र्ब करबनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के माना देख लीजिए। चोट, जख्म, ज़र्ब का मतलब है मार या जख्म, करबनाक दर्दनाक, तिल मिला उठा चीख उठा, पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फ़ोन का, बिल इतने मिल गए कि मैं बिल बिला उठा, शदीद दर्द से तड़प उठा। आइए अब इस किताब का मफ़हूम देखते हैं कि शायर कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी ज़ख्म लगा वो पहले से भी गहरा था, जो चोट भी लगी है वो पहले से बढ़ के थी। हर दर्दनाक ज़ख्म पर मैं दर्द से चीख उठा, पानी, सुई गैस, बिजली और फ़ोन के बिलों की शक्ल में ऐसे ऐसे ज़ख्म लगे कि मैं दर्द से तड़पने लगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस क़िता का इसकी तशरीह समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अनवर मसूद के इस क़िता में मौजूदा दौर की तल्ख हकीकतों को निहायत सादा मगर पुरअसर अंदाज में बयान किया गया है। यह अशार आम आदमी की ज़िंदगी में दरपेश मुआशी दबाव और रोज़मर्रा के मसाइल की भरपूर अक्कासी करते हैं। शायर कहता है कि हर नई चोट, हर नई मुश्किल पिछली मुश्किलात से ज़्यादा शदीद महसूस होती है। ये चोटें जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी, जज्बाती और मुआशी होती हैं जो एक आदमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहना पड़ती हैं। शायर ने लफ्ज़ ज़र्बे करबनाक के ज़रिए इन मुश्किलात की शिद्दत को उजागर किया है जो मुआशरे के आम अफराद को अज़ियत में मुब्तला कर रही है। शायर कहते हैं कि पानी, बिजली, गैस और फ़ोन के बिल यहाँ इन तमाम मालियाती बोझों की नुमाइंदगी करते हैं जो महंगाई और बद इंतज़ामी के बाइस आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। शायर के तिल मिला उठने और बिल बिला उठने का जिक्र इन जज्बात की अक्कासी करता है जो हर इंसान इन हालात में महसूस करता है जब ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें उसकी आमदनी से तजावुज़ कर जाती हैं। यह क़िता ना सिर्फ तंज़िया है बल्कि एक आईना भी है जो मौजूदा मुआशरती और इक़्तिसादी मसाइल को वाज़ेह करता है। डियर स्टूडेंट्स, यह क़िता मौजूदा दौर के मुआशी दबाव, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की कीमतों में इजाफे पर भी एक तंज़ है। शायर ने इन मसाइल को नहायत सादगी और मज़ाक के पैराए में बयान किया है ताकि क़ारीन इन मसाइल को एक हल्के फुल्के अंदाज में समझ सकें, लेकिन हकीकत में ये तंज़ बहुत गहरा है। इसी मज़मून को मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब इस शेर के ज़रिए भी समझाते हैं कि कर्ज़ की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। यानी मैं कर्ज़ लेकर शराब पीता था लेकिन अपने दिल में ये यकीन रखता था कि इन मुश्किलात यानी फाका मस्ती एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और उनकी मेहनत या कुर्बानी रंग लाएगी, यानी वो हालात का मुकाबला करके बेहतर दिनों की उम्मीद रखते हैं। तो यही एक आम आदमी करता है कि वो ये बिल भी पे करता है और उसके बाद और जो मुआशी दबाव और जुल्म सितम है उसको बर्दाश्त भी करता है और साथ ही साथ उन्हीं हुक्मरानों से जिन्होंने ये महंगाई की है अच्छे दिनों की उम्मीद भी करता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये शेर हमें ये पैगाम देता है कि मुश्किलात से घबरा कर हार नहीं माननी चाहिए बल्कि आगे बढ़ने और हालात का मुकाबला करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो अनवर मसूद के क़िता में पोशीदा तंज़ो मिज़ाह इन मुश्किलात को बयान करने का एक मुनफरिद अंदाज़ है जो ना सिर्फ कारी को हंसाता है बल्कि उन्हें हकीकत के करीब भी लेकर आता है। इसी तरह मशहूर मुफक्किर बर्टिंडर रसल का भी कौल है कि अ हैप्पी लाइफ इज़ वन डेडिकेटेड टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। यानी खुशगवार ज़िंदगी वो है जो मसाइल का हल तलाश करने में सर्फ हो, ना कि सिर्फ उन पर शिकायत करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, अनवर मसूद के ये अशार, ये क़िता इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि मुआशरती मसाइल को समझने और उनके हल की जानिब बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हम हाथ पर हाथ रख कर इन मुश्किलात पर सब्र का घूंट ही पीते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने नज़म क़िताअत में से क़िता नंबर 1 की तशरीह समझी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरे क़िता की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।